तीन अमीर दोस्त अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए एक प्राइवेट क्रूज शिप के मजे ले रहे होते हैं। टीना और मुकुल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। श्रुति और लोकेश इन दोनों के दोस्त होते हैं और अवंतिका और राज कजन भाई बहन होते हैं। सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त होते हैं। क्रूज शिप नदी के बीचों बीच तैर रही होती है और सभी नजारों का मजा उठा रहे होते हैं और आपस में मस्ती मजा करते हैं। तभी अवंतिका कहती है, चलो आखिर हमें थोड़ा तो रिलैक्स करने का मौका मिला। तभी श्रुति ने कहा, हाँ यार, जिसने भी कहा है कि कॉलेज लाइफ बड़ी मजेदार होती है उसे तो सबको मिलकर पीटना चाहिए। हाँ, असाइनमेंट्स करते करते ही सारी जिंदगी बीत जाएगी हमारी तो। तभी सब लोग हंसने लगते हैं। अच्छा, वैसे जरा सोच के देखो, अगर हमारी शिप भी टाइटैनिक की तरह डूब गई तो? हाँ जरूर, क्योंकि यहाँ पे तो आइसबर्ग ही भरे पड़े हैं, है ना? नहीं, पर शिप और भी कई कारणों से डूब सकती है। जैसे कि कोई तूफान से, या फिर शिप में पानी भर जाने की वजह से। तुम भी ना मुकुल, ये ट्रेजिक स्टोरीज पढ़ना बंद करो। अच्छा चलो, हम सब कोई गेम खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। सब ऐसे ही मस्ती मजा करके छुट्टियों का अच्छे से आनंद ले रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि मुकुल की कही बात सच हो जाएगी। रात को सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए और उसी रात आधी रात को समंदर में एक बड़ा सा तूफान आया। बहुत जोर से बारिश होने लगी और पानी का बहाव तेजी से बढ़ने लगा। शिप में भी बहुत हलचल होने लगी, जिससे सबकी नींद खुल गई और सभी बाहर डेक पर आ गए। मौसम के हालात देखकर सभी घबराने लगे। तभी अवंतिका ने कहा, इस मुकुल की काली जबान तो सच हो गई। अरे मैंने क्या किया? सब उसकी बात को इग्नोर करते हैं और कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ पर शिप का कैप्टन शिप चलाने की पूरी मेहनत कर रहा था। सबको देख के कैप्टन कहता है, मुझे हालात सही नहीं लग रहे हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शिप को स्टेडी रखूं। अब सब चिंता मत कीजिए। सब ये सुन के थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और डेक पर जाकर समंदर के हालात देखने लगते हैं। तभी टीना कहती है, मुकुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेबी, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। छी यार, एटलीस्ट इस टाइम पर तो रोमांस छोड़ दो। चल कुकड़ी। डोंट वरी गाइस, कैप्टन को कई सालों का एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होगा। भले ही सब मस्ती करके अपना मन बहला रहे हो, मगर सभी डरे हुए होते हैं। तूफान बढ़ता ही जा रहा था और पानी का बहाव भी और तेज हो रहा था। अचानक से एक बहुत बड़ी लहर शिप से टकराती है और शिप पलट जाती है। सभी शिप के साथ पानी में डूब जाते हैं। भले ही सभी को स्विमिंग आती हो, पर वो इतने बड़े समंदर को पार करके किनारे तक तो नहीं पहुंच सकते ना। सभी शिप के टुकड़ों के सहारे अपने आप को पानी के ऊपर रखे हुए थे। गाइस, अब हम क्या करें? क्या हम सच में मरने वाले हैं? टीना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स कहीं दिख नहीं रहे हैं। कहीं वो डूब तो नहीं गए? ये सुन के बाकी सभी को ये बात रियलाइज होती है और सभी और ज्यादा डर जाते हैं। तीनों लड़कियां क्या, लड़के भी रोने लगते हैं। तभी थोड़ी दूर से सभी को एक बड़ी सी शिप आती हुई दिखाई देती है, जिसका नाम विक्टोरिया होता है। शिप को देखकर सभी खुश हो जाते हैं और अपने हाथ हिलाने लगते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं, हेल्प 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 हेल्प। शिप से 6 रस्सियां गिरती है, जिसके सहारे सब शिप पे चढ़ जाते हैं। शिप के डेक पर पैर रखते ही सभी खुशी से कूदने लगते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर सबकी नजर शिप के लोगों पर जाती है। शिप पे लगभग 11 लोग होते हैं और सभी उन 6 को अजीब सी नजरों से देख रहे होते हैं, जो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो क्योंकि इन लोगों ने उन सब की जान बचाई होती है, वो सबको थैंक यू कहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने हमारी जान नहीं बचाई होती तो आज हम सब मारे जाते। अरे कोई बात नहीं, किसी को डूबता देखकर हम ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते।
वैसे मेरा नाम नितिका है। हाय, मेरा नाम टीना है। फिर सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। नितिका और सुमित एक कपल होते हैं और बाकी सब भी इस शिप में सैर करने के लिए आए होते हैं। चलो चलो, तुम सब जाके अपने अपने कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ जल्दी जाओ, अगर तुम लोगों को ठंड लग गई तो फिर यह अच्छा नहीं होगा। जल्दी जाओ। सुनो, इनको इनके कमरे तक पहुंचा के आओ। सबको ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है, पर सबको लगता है कि ये बात भी सही है, इसीलिए सब राजी हो जाते हैं। सुमित किसी से उन सबको अपने अपने कमरों तक ले जाने को कहता है। टीना और श्रुति एक कमरे में और मुकुल और लोकेश एक कमरे में जाते हैं और अवंतिका और राज एक एक कमरे में जाते हैं। सभी के कमरों की अलमारियों में कुछ कपड़े होते हैं और सभी फ्रेश होकर वो कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद सभी बाहर डेक पर आते हैं, जहाँ सबके लिए गर्मा गर्म चाय तैयार होती है। तुम सब आ गए? चलो अच्छा है, चाय भी सही टाइम पर तैयार हो गई। चलो आओ, सभी चाय पी लो। हाँ जल्दी से पी लो, कहीं सर्दी ना लग जाए। अरे तुम सब नौजवान अपने शरीर का ठीक से ख्याल ही नहीं रखते हो। सबको फिर से अजीब लगता है ये सुन के, पर कोई ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देता। सभी चाय पीते हैं और थोड़ी बातचीत करते हैं। तभी वहाँ पर शिप का कैप्टन आ जाता है। अरे अरे, आप सब ठीक तो है ना? कोई चोट तो नहीं आई आप लोगों को? जी नहीं सर, हम सब ठीक हैं। आप सब बस अपना ध्यान रखिए, इससे हमें ही, मेरा मतलब है इससे आपको ही फायदा है। ये सुनते ही सबको फिर से आश्चर्य होता है कि आखिर इस शिप पे सभी को उन लोगों की इतनी चिंता क्यों है। इतनी चिंता तो उनके माँ बाप भी नहीं करते। खैर, सब गरम चाय का मजा लेते हैं और वही शिप के डेक पर आराम से बैठकर अपनी शाम बिताते हैं। शिप में जो बाकी लोग होते हैं वो सब उन छेहों की तरफ देखकर ही कुछ फुसफुस कर रहे होते हैं। ये बात उन लोगों को बहुत खटकती है, लेकिन अब वो कर भी कह सकते हैं। जब तक वो शिप अपने पड़ाव पर नहीं पहुंच जाती, उन्हें इसी शिप में रहना था। गाइस, वैसे शिप कहाँ जा रही है? और हमें अपने पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा ना कि हमारी शिप कैप्साइज हो गई है। या यू आर राइट, हमें कॉल तो करना पड़ेगा, पर हमारे फोन तो पानी में डूब गए हैं। तो क्या हुआ? यहाँ शिप पे कोई कम्युनिकेशन का जरिया तो होगा ही। चलो हम कैप्टन से पूछते हैं। तो सब कैप्टन के पास जाते हैं और अपने घर बात करने की इच्छा जाहिर करते हैं। पर जब कैप्टन उन्हें बताता है कि इस शिप पर कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, सब दंग रह जाते हैं। उन्हें ये बात बहुत अटपटी लगती है। क्या? तो आप कम्युनिकेट कैसे करते हो? और ये शिप वैसे जा कहाँ रही है? ये वो बस जब ये पहुंच जाएगी तब देख लेना, और तब अपने घर पर कॉल भी कर लेना। अभी सबके सोने का समय हो गया है, तो आप सब भी अपने अपने कमरों में जाके सो जाइए। अरे पर इससे पहले कि राज कुछ कह पाता, कैप्टन वहाँ से चला जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने कमरे में जाकर बात करने का फैसला करते हैं। गाइस, ये सब कुछ अजीब नहीं है। इस शिप में ना ही कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, और इस शिप के लोग भी बड़े अजीब से हैं। हाँ वो तो है, पर अभी तो रात हो चुकी है और हम अभी कुछ कर भी तो नहीं सकते। श्रुति ठीक कह रही है, आज का दिन वैसे भी बहुत ज्यादा हेक्टिक था। अभी सोते हैं, कल सुबह इस पे बात करते हैं। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात को मुकुल को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे छू रहा हो। नींद में होने के कारण वो उस पर ध्यान नहीं देता। जब कोई उसे 2-3 बार छूता है तो वो नींद में बड़बड़ाता है। यार लोकेश, शांति से सो जा ना भाई, क्यों परेशान कर रहा है मेरे भाई, सो जा। ये कहकर वो सूचने की तरफ करवट लेता है और गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह जब मुकुल देखता है तो उसे लोकेश कहीं दिखाई नहीं देता। वो कमरे से निकलकर बाकियों को जगाता है और पूछता है, तो बाकियों को भी लोकेश के बारे में कुछ पता नहीं होता। सब फिर से लोकेश और मुकुल के कमरे में जाते हैं तो वहाँ गद्दे पर सबको जो दिखाई देता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहाँ गद्दे पर लोकेश के शरीर का मांस पड़ा हुआ होता है और उस पर एक हैंगर भी लगा हुआ होता है। हाँ, लोकेश! आखिर लोकेश के मांस को ऐसे किसने कपड़ों की तरह हैंगर पर लगाया होता है? क्या हुआ होगा लोकेश के साथ? और क्या ये शिप
वाकई कोई भयानक राज छिपाए हुए हैं? जानने के लिए देखिए गोस्ट शिप का अगला भाग। Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.